दोस्तों भारत की सबसे बड़ी शक्ति है भारत की जनसंख्या और इनको हमने जब से सोशल मीडिया का प्रेजेंस दिया है, इंटरनेट का रीच दिया है दोस्तों, ये दुनिया में जब बोलते हैं तो ये सिर्फ बोलते नहीं है, ये अब गरजते हैं। अब दोस्तों इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रोल निभाए हैं। दुनिया ने देखा कैसे यदि इंडियन कीबोर्ड वॉरियर्स अपने पर आ जाएं तो बड़ी बड़ी शक्तियों को वो हरा सकते हैं। दोस्तों ये जो युद्ध चला, टेक्निकली वॉर तो नहीं था लेकिन वॉर से कम नहीं था, यही वॉर होता है, मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इन्होंने अकेले पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, यहां तक कि पश्चिमी मीडिया, फिर वो CNN हो गए, रॉयटर्स हो गए, इन सब के द्वारा मिलकर रचे गए पाखंड को अकेले लड़ा है। यहां पर दोस्तों देखने वाली बात क्या है, इन जितने भी देश आप यहां पे देख रहे हैं, इन सब ने अपने ऑर्गेनाइज्ड माइट को छोड़ दिया था, फिर वो सोशल मीडिया में हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो उनके प्रोपोगंडा को चला रही थी, और उन सब से हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स अकेले लड़ रहे थे। वो दोस्तों फेक न्यूज पे फेक न्यूज चलाते गए, इन्होंने टाइमली उसे फैक्ट चेक वो करते गए। वीडियोस आए, उन वीडियोस को बैकडेट एनालिसिस करके उनके मुंह पे बताया ये पुराना वीडियो है, ये भी फेक है। इससे पहले उनका कोई भी वर्जन ट्रेंड करता, उसका दोस्तों कहीं ना कहीं फेक होना और वो पूरी की पूरी हवा निकालने का काम हमारे भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने किया। जी हाँ, आपके मेरे जैसे लोगों ने किया और इस बात की बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे उस दिन 9 तारीख की बात हो रही है, आपको याद होगा INS विक्रांत, कराची। क्या हो रहा था उस दिन, आखिरकार क्यों वो न्यूज आया? उस दिन एक्चुअली INS विक्रांत कहां था? दोस्तों उस दिन और कुछ नहीं, पाकिस्तान के भी मस्तिष्क के साथ खेल किया जा रहा था। दरअसल आपको मैं आज दिखाऊंगा क्योंकि अब डेटा आ गया है। INS विक्रांत बस एक बटन की दूरी पर था कराची को ध्वस्त करने से। क्या हुआ था, जल्दी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये वैसे तो मिलिटरीली अब एंड हो गया, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट और जगह पे हो रहा था। वो हो रहा था हमारे सोशल मीडिया पे। और ये कन्फ्लिक्ट अगर आप देखें तो एक्चुअल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के पहले से चल रहा था और उसके बाद तक चलता रहा है, रादर अभी भी चल रहा है। आज भी पाकिस्तान के फेक न्यूज को ध्वस्त किया जा रहा है इसी वक्त। दोस्तों यहां पे सिर्फ इतनी बात नहीं, हमें जानना होगा आज के टाइम में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का रोल बहुत बड़ा है। कोई भी देश मिलिटरीली तभी तक लड़ सकता है जब तक वहां के लोग कहीं ना कहीं लड़ने के लिए तैयार हो। यूएसए वियतनाम में क्यों हारा? क्योंकि यूएस के लोगों ने कहा बहुत हो गया ये वॉर, अब नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो लोगों के मस्तिष्क में किसी भी वॉर में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया जाता है कि इसको हम इसके कंधे झुकाएं। कारण क्या होता है, यदि लोग वो लड़ने की जो इच्छा शक्ति है यदि वो खत्म हो जाए तो कोई भी देश कितना ही मिलिटरीली स्ट्रांग क्यों ना हो, वो नहीं लड़ सकता। तो एग्जैक्टली यही प्रयास चाइना भी, तुर्की भी, पाकिस्तान भी और पश्चिमी देश भी हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने उनके नैरेटिव को चलने नहीं दिया। तो उनको तो सबसे पहले यहां पे सलाम है ही। अब दोस्तों जरा देखते हैं ये क्या हुआ इस बीच में। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो डिसइंफो लैब ने हमारे साथ नैरेटिव गेम को समझाया, कैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर में नैरेटिव गेम चल रहा था। तो डिसइंफो लैब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहा है, तो मैं उसकी तारीफ भी यहाँ पे करूंगा। आप चाहे तो उनके ट्विटर अकाउंट को जरूर चेक कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे उनका कहना है कि देखिए, एक तरफ तो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, जो हैंडल्स थे वो सब थे, दूसरे तरफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड माइट। आप देखिए उनकी जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं, फिर वो डॉन हो गए, जियो न्यूज हो गए, डेली टाइम्स हो गए, समा टीवी हो गया, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, ट्रोल फार्म्स, DGISPR, ये सब पूरे शक्ति के साथ भारत के ऊपर फेक न्यूज बॉम्बार्ड कर रहे थे। दूसरी तरफ दोस्तों यहां पे पाकिस्तान ने इनको भी अपना इस्तेमाल किया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, निकेई एशिया, इन सब में जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार थे, इन सब का इस्तेमाल किया गया फेक न्यूज नैरेटिव चलाने के लिए। दूसरी तरफ चाइना भी आ गया, चाइना डेली, ग्लोबल टाइम्स, CGTN, CCP के जो ट्रोल फार्म्स हैं, शिन्हुआ न्यूज, इन सब ने भी अपनी पूरी शक्ति से भारत के ऊपर फेक न्यूज से प्रहार किया। इतना ही नहीं, तुर्की भी अगर आप देखें तो इनके भी अगर आप देखें तो जो TRT वर्ल्ड है, अनाडोलू न्यूज एजेंसी है, वैसे ही आप देखें इनके थिंक टैंक्स है, NGOs है, इनके सोशल मीडिया में जो ट्रोल फार्म्स हैं, उन्होंने भी भारत के ऊपर कंटिन्यूअसली फेक न्यूज का बराज किया। पर्पस था हमारे कंधे गिरवाना। लेकिन दोस्तों हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फेक न्यूज को चेक करने वाले फैक्ट चेकर्स, उन सब ने इन सब की, कहने में मुझे जरा भी परहेज नहीं है, एक एक जितना भी प्रोपोगंडा था सबको ध्वस्त किया। आइए जरा देखिए पाकिस्तान ने क्या किया है उस दिन। देखिए दोस्तों, पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपने वेस्टर्न मीडिया में जो भी एक्सेस था उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने लगा। जितने भी पाक बेस्ड जर्नलिस्ट थे, फिर वो CNN में हो, रॉयटर्स में हो, ब्लूमबर्ग में हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में हो, उन सबको ISI ने पकड़ा और कहा आप अब से हमारा न्यूज चलाना शुरू करेंगे। और दोस्तों उन लोगों ने एंटी इंडिया नैरेटिव परोसना शुरू किया। आप यहां पे देख सकते हैं, डिसइंफो लैब्स ने बता भी दिया है। निकेई एशिया के लिए अदनान आमिर ने किया, सोफिया सैफी ने पाकिस्तानी ABC CNN के लिए किया, सलमान मसूद ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए किया, जियाउर रहमान ने भी किया। कैसे किया आप जल्दी देखेंगे, यहां पे आपके समक्ष नाम आपको दिख रहे हैं। आइए जरा देखते हैं दोस्तों, यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए
कैसे युद्ध की शुरुआत के भी पहले से ही कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए गए थे। पाकिस्तान का मोस्ट पावरफुल मैन अब शैडोज से बाहर निकल रहा है, भारत से लड़ने आसिम मुनीर की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिक्टेटर है इसकी बात यहाँ पे इस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा था। किसने लिखा ये आर्टिकल? लिखने वाला सलमान मसूद है, पाकिस्तानी है, आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये इस प्रकार से अपने मीडिया विंग को देखिए कैसे मिलिटराइज कर रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब पश्चिमी मीडिया का क्या है ना, वो जल्दी न्यूज ऐसे नहीं कहेगी, बोलेगी सोर्स क्या है, तो सोर्स स्वयं पाकिस्तान बन जा रहा था। इन सब के लिए डीजीआईएसपीआर ने शेमलेसली झूठ परोसा है, अभी भी परोस रहा है। डीजीआईएसपीआर क्या है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के लिए मीडिया विंग है डीजीआईएसपीआर। और इसने पहला फेक न्यूज जो डीजीआईएसपीआर ने स्वयं, बड़ा फेक न्यूज, ब्लेटेंट लाई परोसा, वो 8 मई को हुआ था, जब इन्होंने कहा कि देखिए हमने तो अमृतसर में अटैक ही नहीं किया है, वो तो भारत कुछ इस प्रकार से फॉल्स फ्लैग कर रहा है। दोस्तों ये कह दिया, अगले दिन यही डीजीआईएसपीआर देखिए क्या कह रहा था, वो भूल गए एक दिन पहले क्या कहा था और कहने लगे देखो हमने अमृतसर में गोले गिरा दिए। दोस्तों इस प्रकार का फेक न्यूज करने वाली एजेंसी, उसको सोर्स बना के ये पश्चिमी मीडिया चला रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीआईबी इन बिहार ये भी एक्टिव हुए, बाद में इसको कहीं ना कहीं लोगों ने भी कहा कि ये न्यूज गलत है, इस प्रकार से आप ये जो चला रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों डीजीआईएसपीआर यहाँ पे नहीं रुकी, उन्होंने हमारे कमांडर व्योमिका सिंह जी, उनके जो क्लिप्स थी जो जो बोल रही थी, उसको यहां से काटा, वहां पे कट लगाया, वहां कट लगाया, स्टिच करके अलग ही डॉक्टर्ड वीडियोस निकालना शुरू कर दिया। वैसे ही आप देखिए तो कुछ रॉ डॉक्यूमेंट्स जो कि फेक थे, उसको कहा कि देखो देखो क्लासिफाइड रॉ डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, तुम्हारी सरकार ये कर रही है, पहलगाम में ये हुआ वो हुआ, इस प्रकार का झूठ परोसना शुरू किया। आज तक के न्यूज क्लिप को काटे और कहा कि देखो इंडिया की एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो रही है, इंडिया टीवी न्यूज के क्लिप काटे, कहा इंडियन मीडिया देखो एडमिट कर रही है कि हमारे एयर बेसेस यहां बर्बाद हो रहे हैं। और इस प्रकार से ये सारे के सारे न्यूज इन लोगों ने परोसने शुरू किए। जी हाँ दोस्तों, सरकारी संस्था जिसको बेसिस बना के पश्चिमी मीडिया ने न्यूज बनाया। यहां पे जरा देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी ऑफिशियल हैंडल, वो क्या कह रहे हैं कि देखिए मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेज कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को, क्योंकि उन्होंने नर्व शैटरिंग रिस्पांस दिया इंडिया के एग्रेशन में, और एक वीडियो डाला। पता चला ये वीडियो तो वीडियो गेम का है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वीडियो गेम के वीडियोस निकाले और कहे ऐसे हमने भारत के जहाजों को मारा है और ये सारी चीजें की हैं। अब दोस्तों ये एजेंसी उसके बावजूद भी पश्चिमी मीडिया की नजर में अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखी, फिर भी इसको सोर्स बना के आप न्यूज कोट कर सकते थे। पाकिस्तान के बड़े से बड़े पत्रकार, ये हामिद मीर हैं, शायद वैसे तो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है, लेकिन उस पाकिस्तान में उनको भी लगता है कि ये भी बहुत महान आदमी है। ये भी एक किसी फेक वीडियो को चला के दिखाने लगे, देखो बठिंडा में क्या हो रहा है। अब दोस्तों पता चला ये तेजस्वी प्रकाश जो है ये खुद एक पाकिस्तानी है जो कि इस प्रकार से फेक न्यूज चला रहा है। यहां पे जरा देखिए सबसे ज्यादा न्यूज किस प्रकार से चलाया गया। देखिए दोस्तों, अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है हम रफाल उड़ा रहे हैं। दोस्तों रफाल उड़ा रहे हैं तो F-35 नहीं खरीद रहे हैं, और रफाल्स को ऑर्डर दे रहे हैं, F-35 को और ऑर्डर नहीं जा रहा, तो यूएस नहीं पसंद करता ये चीज। वैसे ही आप देखें तो दूसरे तरफ चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसके J-10 की कहीं से भी कोई बुराई हो जाए, JF-17 की बुराई हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपको बड़ा बढ़िया सीनो एंग्लो सैक्सन दुनिया का सबका अलायंस एक साथ आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जरा देखिए रॉयटर्स क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का चाइना मेड जेट उसने इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया, यूएस ऑफिशियल का कहना है। लिखने वाले कौन है? सईद शाह इदरीस अली। जरा देखिए इनके बारे में। सबसे पहले सईद शाह इदरीस अली है कौन? दोस्तों दोनों के दोनों पाकिस्तानी हैं, इदरीस अली, सईद शाह। सईद शाह इस्लामाबाद बेस्ड हैं और इन्होंने टोटल रॉयटर्स में आज तक केवल और केवल 3 आर्टिकल्स लिखे हैं, जिनमें से 2 आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान वॉर वाले ही हैं, और उससे पहले भी, ठीक पहले आप अगर देखें तो इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में ही प्रो पाकिस्तान वर्जन इन्होंने कवर किया है। यानी कि इन्होंने इस सेंसिटिव न्यूज को पाकिस्तानी ट्रोल के द्वारा करवाया है। ये दोस्तों क्या बता रहा है, और ये आर्टिकल भी आप जरा पढ़िए, बिना सोर्स के, बिना किसी चीज के 2 यूएस ऑफिशियल को आधार बनाया, स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी फर्दर बोला, फिर बोला प्रूफ क्या है तो सोशल मीडिया पोस्ट है, वो भी यही हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि देखिए क्रूशियल डिटेल्स तो अनक्लियर है और इसीलिए हम कुछ जज नहीं कर सकते, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन हेडलाइन क्या है इस न्यूज का, यहां पे आप देख रहे हैं कैसे वो खेला कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अगर आप देखें तो पश्चिमी मीडिया ने भी किया है, और जिस प्रकार से ब्लेटेंटली किया है, कहीं से भी अगर आप देखें तो जर्नलिस्ट के जो एथिक्स हैं, कहीं से भी आप देखें तो उनका पालन नहीं हुआ है। यहां पे दोस्तों वेस्टर्न मीडिया में जो आया, आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने भी फिर अपने सारे अखबार से वही चलवाया। यहां पे दोस्तों पर्पसफुली वेस्टर्न मीडिया को टारगेट किया गया था। कारण था जो पश्चिमी मीडिया में छपता है, स्पेशली रॉयटर्स में छपता है, हमारे न्यूज एजेंसी भी उसे आंख बंद करके छाप देते हैं और कहते हैं जी रॉयटर्स का है, एज इट इज आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से जब वो वर्बेटिम कोट करते हैं, वो जानते थे यही चीज होगा, तो इस तरीके से वो साइकोलॉजिकली हमारे मस्तिष्क पर वार कर रहे थे उस वक्त।
दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात आपको बताता हूं, यहाँ अल जजीरा देखिए जरा, वो क्या फेक न्यूज परोस रहा था। तब अल जजीरा से देखिए यही उम्मीद की जाती है, वो वही कर रहा था। अल जजीरा ने कहा एक इंडियन फीमेल पायलट है, पाकिस्तान के कस्टडी में है। बाद में कहा जी क्या फेक न्यूज परोस रहे हैं आप यहाँ पे। दूसरा देखिए सीएनएन में ये फेक ग्राफिक्स वगैरह चलाए गए, जो कि सीएनएन में कभी आया ही नहीं। लेकिन इस प्रकार से पाकिस्तानियों ने ये पूरा खेल खेला हमारे मस्तिष्क पे वार करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे चाइना का भी वैसा ही रोल था। चाइना ने देखिए वैसे तो मिलिटरीली मदद की पाकिस्तान की, HQ-9, HQ-16, PL-15 न जाने क्या क्या नहीं दिया। अब देखिए चाइना के साथ क्या है कि उनके साथ हमारा खुद का बॉर्डर में इश्यूज चल रहा है, तो चाइना तो पाकिस्तान की मदद करेगा ही। तो इसलिए यहाँ पे कई लोग कहते हैं तुम तुर्की के खिलाफ हो, चाइना के खिलाफ क्यों नहीं हो। अरे भैया चाइना के साथ तो बॉर्डर कंफ्लिक्ट है, उनके साथ तो हम बहुत सारी चीजों में अगेंस्ट खड़े हैं। तुर्की के साथ हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुर्की फिर भी पाकिस्तान का स्टैंड लेता है। कारण बड़ा सरल है, सब कोई वो बात जानते हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान को साइबर स्पेस में भी मदद किया। चाइनीज फर्म्स ने एक पुराने सैटेलाइट इमेज निकाले और बोले देखो आदमपुर एयरबेस को डैमेज किया पाकिस्तानियों ने। अब इस प्रकार से वो दिखाने लगे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों जो इंटरनेशनल एनालिस्ट रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस के, वो आए, उन्होंने डिबंक किया इस फेकरी को। डेमियन सिमन ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा ये पुराना वीडियो है जो चाइनीज दिखा रहे हैं, पुराना सैटेलाइट का इमेज जो चाइनीज दिखा रहे हैं, ये मैनिपुलेटेड है, ये लेटेस्ट इमेज है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चाइनीज ने वहां भी फेक न्यूज चलाया है, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है। इसके सिवा चाइना के ये जितने भी अखबार है, CGTN, ग्लोबल टाइम्स, चाइनीज बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स, इन सब ने मिलकर फेक न्यूज चलाया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स, इतने फाइटर जेट गिर गए, JF-17 ने ये कमाल कर दिया, S-400 को ये कर दिया। अब तो मोदी जी ने तस्वीर भी खिंचा दी, दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कर दिया, 8 एयर पर्सनल के साथ ये हुआ, 35 यहां मारे गए। कुछ से कुछ कहानियां चाइनीज ने चलाए हैं। ग्लोबल आप देखिए तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे ग्लोबल टाइम्स से लेके सब ने चलाया है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनके जो ट्रोल फार्म्स हैं वो भी एक्टिवेट हो गए और इस प्रकार से फेक न्यूज चलाना शुरू कर दिए। तो ये दोस्तों दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुराने वीडियोस चलाए जा रहे थे, पुराने इमेज चलाए जा रहे थे, और इस तरीके से इंडिया का नाम लगा के कहीं ना कहीं चाइना कुछ भी कह रहा था, तो इस तरीके से जानबूझ के फेक न्यूज चलाया गया नैरेटिव बनाने के लिए। तुर्की ने भी एग्जैक्टली वही किया। उनकी स्टेट रन TRT वर्ल्ड है, उसने DGISPR के फेक क्लेम्स को बेसिस बनाया, न्यूज में कवर करना शुरू किया। TRT वर्ल्ड, अनाडोलू एजेंसी, इन्होंने ढेर सारे अनवेरिफाइड न्यूज चलाए। तुर्की की जो न्यू एज वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अकाउंट्स है आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लैश रिपोर्ट, इन्होंने न जाने क्या क्या नहीं चलाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अल जजीरा को कह रहे हैं इंडिया का जो अटैक है ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से लेके सारी बातें, हमने इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बॉर्डर में उड़ा दिया है, S-400 को ये कर दिया, 40-50 भारतीय फौजियों को ये कर दिया, है ना। वैसे ही आप देखें तो 12 इंडियन इन एरोप्लेन्स के साथ ये किया। तो इस प्रकार की कहानियां चलने लगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कोट करने लगे ग्लोबल टाइम्स को, ग्लोबल टाइम्स वाले कोट करने लगे TRT वर्ल्ड को, TRT वर्ल्ड वाले कोट करने लगे पाकिस्तान को, और ये सब अगर आप देखें तो इसको न्यूज बेसिस बना के सोशल मीडिया में चलवाया जाता था। इस तरीके से आप अगर देखें तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे साथ खेला जा रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं TRT वर्ल्ड किस प्रकार से झूठ परोसना शुरू किया। वो तो भला हो आज इनको बंद किया गया है। TRT वर्ल्ड आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और जो POK है उसको अलग ही शब्द बोलते हैं, और ये सब कहानियां की मॉस्क डिस्ट्रॉय कर दिए भारत ने, यहाँ पे वो मॉस्क डिस्ट्रॉय हो गए। इस प्रकार से न्यूज चलाने लगे कि भारत में कम्युनल वातावरण खराब किया जाए, कम्युनल चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये कंटिन्यूअस वार कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात जानते हैं वो क्या कहते हैं, इनको बांग्लादेशी नहीं कुछ और बोलते हैं क्या, वो भी एक्टिव हो गए थे। ये भी अगर आप देखें तो फेक न्यूज पे फेक न्यूज चलाने लगे। कुछ फेक न्यूज तो 1000 से अधिक रीट्वीट पाए हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रुथ सीकर, CNN रिपोर्ट आ गया, वही देखिए वो चलाना शुरू किए। यहाँ पे टेबल्स टर्न हो गए, लेकिन देखिए कैसे वॉर जीत गए पाकिस्तानी, है ना। और वो दिखाते हैं कैसे फैक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन हेडलाइंस। ये सारी कहानियां, बांग्लादेशी नैरेटिव, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। BSF वाले जो हमारे सोल्जर थे उनकी तस्वीर लगा के इस प्रकार से वो चलाने लगे, आप किसको सपोर्ट करते हो। और इस प्रकार से बांग्लादेश में भी इंडिया के खिलाफ इन लोगों ने इस प्रकार से कार्य किया। न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद एग्री टू सीज फायर। यूएस प्रेसिडेंट CNN जर्नलिस्ट ने रिवील किया कि पाकिस्तान के पावरफुल रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थे जिस वजह से ये हुआ, जो इंडिया इस प्रकार से सीज फायर कर लिया। दोस्तों ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश से हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखें तो उनके सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, जमुना टेलीविजन, 3 क्रैश फाइटर जेट्स और रफेल सैरोगेंस मिक्स टू द ग्राउंड, है ना, इकतौर, सब में आना शुरू हो गया। दोस्तों सब के सब एग्जैक्टली वही चीज कर रहे थे यहाँ पे अगर आप देखें। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए दोस्तों, इनिशियली तो पैट्रियोटिक इंडियंस थे, एक एक चीजों को यहाँ पे जितने वीडियोस आते थे सबको फैक्ट चेक करते थे, जो न्यूज आते थे उसको फैक्ट चेक करते थे, उस प्रकार के आर्टिकल्स आते थे एनोनिमस सोर्सेज, और उनमें पूछा जाता था भाई पहले सोर्स लेके आओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा इसमें टाइम लग रहा था, ये डिसऑर्गेनाइज तरीके, अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान का फेक न्यूज बराज इस तरीके से आ रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ आ रहा था। और इंडियंस की बात करें, इंडिया अगर आप बात करें तो वो एक चीज जानना चाहते थे कि अब कैसे इसको काउंटर करना है।
फिर आपको याद होगा 9 तारीख को कुछ बहुत बड़ा हुआ। एक इस प्रकार का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भारत की ओर से पाकिस्तान की ओर हुआ कि पाकिस्तान को लगा उस दिन कि अब तो कुछ होने वाला है। आपको याद होगा 9 तारीख की बात कर रहा हूं, आईएनएस विक्रांत कराची पे हमला कर चुका है। अब दोस्तों वो पाकिस्तान के मस्तिष्क के साथ खेला जा रहा था, क्योंकि वो न्यूज आधा सही था। जब कहा जा रहा था आईएनएस विक्रांत रवाना हो चुका है पाकिस्तान की ओर, वो बिल्कुल सच है। ये देखिए आप जरा उस वक्त आईएनएस विक्रांत कहां था, ये जरा देखिए इसको ध्यान से। आईएनएस विक्रांत कारवार से डिपार्चर किया 30 अप्रैल को। फिर क्या हुआ आप यहां पे देखिए किस प्रकार से ये घुमा है। 4 तारीख को आप देख सकते हैं वो कुछ यहां पे है। वैसे ही आप देखें, ये आप अगर देखें तो उसके बाद आप देखें तो 7 तारीख को यहां पे है। फिर आप देखें 5 तारीख को इधर है। फिर आप देखें फाइनली 9 तारीख को जब ये न्यूज आ रही है तब आईएनएस विक्रांत इधर पे था। ये बात अब बताई जा रही है, यानी कि आप अगर देखें तो ब्रह्मोस का रेंज कुछ इस प्रकार से तो इतने इलाके को कवर कर रहा था ऑलरेडी। आप देख सकते हैं ये एक दिन में कितना मूव कर रहा है, तो उसके अनुसार आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं आधे दिन में कुछ यहां पे मूव करके ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के पूरे इलाके को अपने ब्रह्मोस के रेंज से कवर आसानी से कर सकता था उस दिन भी। तो दोस्तों ये चीज तो मिग 29 के कॉम्बैट रेंज में तो ये ऑलरेडी ग्वादर भी थे, ओरमारा भी था, कराची भी था। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, यानी कि उस दिन कहीं ना कहीं मस्तिष्क के साथ खेल किया जा रहा था। पाकिस्तान को कहा जा रहा था तुम्हारी नेवी तो आज गई। आईएनएस विक्रांत अकेला थोड़ी आता है दोस्तों, अगर आप देखें तो उसका खुद का कैरियर बैटल ग्रुप था, 8 से 10 जहाज थे। इन टोटल 36 शिप्स थे जो पाकिस्तान की तरफ तोप तान के खड़े थे। आप देख सकते हैं उस दिन का मैंने यहाँ पे ये लगाया है नेवल शिप्स का, जो यहाँ पे इस प्रकार से नोटमार लाया गया था उस वक्त। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे जहाज थे और यहाँ पे विक्रांत उस वक्त मौजूद था 8 से 10 जहाजों के साथ। और बाकी आप देखें तो कुछ जहाज यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में डेफिनेटली थे जहां पे फायरिंग हो रही थी। इन टोटल पाकिस्तान की ओर बंदूक ताने 36 जहाज थे। दोस्तों कराची का ध्वस्त होना बस एक बटन की दूरी पर था। दोस्तों उस दिन क्या हुआ, उस दिन इंडियन स्टेट ने बताया कि देखिए ये जो तुम कर रहे हो ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से, क्या डीजीआईएसपीआर, क्या पाकिस्तान की सरकारी संस्थाएं सब झूठ बोल रही है। सरकार ने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम केवल अपनी मीडिया को रिस्ट्रेन से हटा देंगे। जो मोस्ट लाइकली, देखिए अभी सरकार ने कुछ नहीं कहा है, मोस्ट लाइकली जहां से वो न्यूज सोर्स करते हैं, कोट करते हैं, वो क्या होता है सरकारी संस्थाओं में कुछ लोग होते हैं जो कि मीडिया को बताया करते हैं इनफॉर्मली, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो वो बताना चाहते हैं उतना ही बात बताई जाती है। तो उन लोगों ने सारे मीडिया को ये न्यूज उस दिन दिया होगा। नतीजा क्या हुआ कि सारी मीडिया में वो सारे न्यूज चलने लगे थे, ऐसे ही वो न्यूज नहीं चल रहा था। और कारण क्या था कि वो जानते थे जैसे ही मीडिया में आएगा, सोशल मीडिया तो हमारी है ही इतनी शक्तिशाली कि अब सरकार, मीडिया, सोशल मीडिया जब तीनों मिल जाते हैं तब जो नैरेटिव बनता है उससे पूरा का पूरा पाकिस्तान में केओस हो जाएगा। आपने देखा उस दिन पूरा केओस कैसा रहा, अगले दिन केओस पाकिस्तान में सच में हो भी गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करवाया जा रहा था, नोइंग कि अब कुछ बड़ा इधर भी होने वाला है कराची की तरफ। और कराची में एक्चुअल में अगर आप देखें तो गोला भी गिराया गया है, वहां भी मिसाइल या ड्रोन या कुछ तो अटैक हुआ है, जो कि हमने देखा है लेटेस्ट रिलीज इमेजेस में। ये बता रहा है दोस्तों उस वक्त भारत की सरकार, सोशल मीडिया की में कीबोर्ड वॉरियर्स और मीडिया एकजुट होकर काम किए हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूं, आईएनएस विक्रांत उस वक्त यही था, ये न्यूज आपके समक्ष रखा गया है। दोस्तों अब आप कितना भी झूठ परोस लीजिए, ज्यादा दिन नहीं चलता, झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा ही। और यही बात पाकिस्तान भी अब नोटिस कर रहा है। आप जरा देखिए यहाँ पे डसो एविएशन के शेयर प्राइस देखिए कैसे बढ़े हैं। वहीं अगर आप चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स देखिए तो क्या हुआ, 8% गिरा है। J10 बनाने वाली कंपनी आविक चिंगडू, आज का न्यूज 14 मई 2025, क्या हुआ, 9.5% गिरा है। दोस्तों जो पैसे लगाते हैं ना उनको सब कुछ मालूम होता है, अंदर की खबर होती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और ये सब कुछ बता रहा है कौन कितने पानी में रहा। क्या हुआ चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स का, ये शेयर बता रहा है, क्या हुआ J10 का, ये बता रहा है, और क्या हुआ है रफेल के साथ, ये आपको दिखा रहा है। दोस्तों यहां पे लेकिन अभी भी मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। देखिए कुछ लर्निंग जरूर है। वॉर के समय आप कीबोर्ड वॉरियर्स को अकेला नहीं छोड़ सकते, उनके पास काफी इन्फ्लुएंस होता है। वो जो कंटेंट देते हैं उससे विल ऑफ द नेशन कहीं ना कहीं उसको अगर आप देखें तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जरूरी है उस वक्त गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। जो पीआईबी ने काम किया वो लेटर इन पूरे के पूरे प्रोग्रेशन ऑफ वॉर में आए। वो तो अगर वो पहले दिन से ही अपने पूरे इंस्टीट्यूशनल माइट से पाकिस्तान के फेक न्यूज को उसी वक्त ध्वस्त करना शुरू करते तो वो चीज कंटेंट क्रिएटर्स के पास जाता तो बेटर इंपैक्ट हमारा हो पाता। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज आपने कुछ तो यहाँ पे हटवा दिया, टीआरटी हटवाया, ग्लोबल टाइम्स हटवाया, लेकिन मुझे ये बताइए आज भी कई ऐसे वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज हैं जो उस दिन जानबूझ के न्यूज परोस रहे थे। अच्छे से क्लियर था जो वो सोर्स कोट कर रहे हैं वो क्या है, कंटेंट अंदर में क्या है, हेडलाइन क्या है। इस प्रकार से रॉयटर्स में अंतर था, आपने उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया। दोस्तों विलफुली वॉर के टाइम कंट्री के ऊपर इस प्रकार का साइकोलॉजिकल वॉर करना ये ट्रीजन नहीं है तो और क्या है।
तो क्यों ना आज उन सब पे भी जो जो इस प्रकार का न्यूज निकाल रहे थे पश्चिमी मीडिया में, उनको भी क्यों ना टारगेट किया जाए। एटलीस्ट सरकार पूछे क्या कारण था इस न्यूज को छापने के पहले और क्यों आपने किया, तो आप इसको टारगेट करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप आगे भी तैयार रहेंगे इस प्रकार के वॉर के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है तो आप जरूर जुड़ जाएं, आपके लिए तारीख दिए गए हैं, एब्सोल्युटली फ्री है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, बिल्कुल ज्वाइन करें। 13 से 15 में, 16 17 में जीएस टेस्ट है, सीसैट टेस्ट है, टाइमिंग आप देख सकते हैं, आप अवश्य जुड़ जाएं, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है ये।